कराची में अवाम के जानो माल के रखवाले फिर नाकाम। शरफाबाद में पुलिस एहलकारों और अफसरान की मौजूदगी में वकील का कत्ल। सीसीटीवी फुटेज ने पूरी वारदात दिखा दी। मुलजिम सुहेल दरख्शा पुलिस के साथ आया और मौका पाकर मुनव्वर अली पर गोलियां बरसा दी। मकतूल जमीन पर पड़ा रहा। पुलिस एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे। लाश को भी तकलीफदेह अंदाज में मोबाइल में डालकर ले गए। भाई का पुलिस पर सहूलतकारी का इल्जाम। जिंदा था। मैं इनको कह रहा हूँ कि यहाँ से शॉर्टकट चलो, लियाकत यहाँ से, लेकिन वो लोग ये घूमते घुमाते थाने गए, थाने के बाद फिर हॉस्पिटल गए। आप साथ थे? मैं साथ था। और वो जिंदा था? वो जिंदा था, मैंने खुद देखा है। यहाँ पे पुलिस और ये जो है अपना जो कातिल है, ये पुलिस और ये कातिल इन्वॉल्व है। गफलत, नाअहली या मिली भगत? कराची शरफाबाद में वकील का कत्ल। कई सवालात उठने लगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने नोटिस ले लिया। IG से रिपोर्ट तलब। 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुहेल ज़हनी मरीज है। मुतादिद बार पिटीशन दायर कर चुका है। अदालती हुक्म पर मकतूल के घर गए। मुलजिम का बयानात भी कलमबंद किया। कहता है मुनव्वर और एक सरकारी मुलाजिम ने उसकी बीवी को बरखलाया। नकीबुल्लाह महसूद का मावराए अदालत कत्ल। 1 बरस बीत गया। कराची सोहराब गोट में अमायदीन का जिरगा। हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। वालिद का कहना है डील की खबरें बेबुनियाद हैं। बेटे के खून का बदला सिर्फ और सिर्फ इंसाफ है। लाहौर के इलाके ताजपुरा में 2 गिरोहों में झगड़ा। फायरिंग के नतीजे में 2 बच्चों समेत 4 राहगीर जख्मी हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची से रावलपिंडी आमद। निजी कंपनी का तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतरकर 50 फीट दूर जा पहुंचा। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक हादसा ब्रेक में खराबी के बायस पेश आया। बिलावल समेत तमाम मुसाफिर महफूज रहे। नैब मुकदमात में सजा किन हालात में मुअत्तल हो सकती है? क्या एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर की सजा मुअत्तली के फैसले दुरुस्त थे? अहम तरीन कानूनी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आज से समाअत करेगा। नैब की अपील पर कायम बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम शामिल। की जानिब से हुकूमत की जाने की तरीके देना शुरू हो चुके हैं। इनको मैं कहता हूँ कि रात को इसबगोल का छिलका पी के सोया करें ताकि उनको अच्छे इमरान खान NRO वगैरह पे तो बिलीव करने वाले हैं नहीं। एक चला गया है, दूसरे को जाने वाला है, तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा। जश्न मनाए इंशाल्लाह ताला कि ये जो पिछले बजट थे वो सारे जाली बजट थे, पहले असली बजट। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत खत्म। NRO नहीं होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साफ साफ बता दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत खौफजदा है, ना ही ब्लैकमेल होगी। मुस्तहकम सियासत की बुनियाद रख दी। आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। ये भी कह दिया सिंध जाने से कोई नहीं रोक सकता। सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में वहाँ आने जाने से कौन रोक सकता है? वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है सईद गनी साहब किसी दिन जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने तूफान के बाद खामोशी और अब फिर नई हलचल। तहरीक इंसाफ का सुनामी। साईं सरकार बहा ले जाने को बेताब। वजीर आजम और वजीर इत्तलात के दौरे सिंध का शेड्यूल जारी। इमरान खान 25 जनवरी को सिंध का दौरा करेंगे। अहम ख्याल सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। फवाद चौधरी 10 दिन पहले पहुंचकर माहौल बनाएंगे। हुकूमत ने आमिराना तर्ज अपनाया तो पीपल्स पार्टी अपनी ताकत जानती है। रोडी से जाले रहनुमा खुर्शीद शाह की हुकूमत को ललकार। नासिर शाह बोले GDA रहनुमा काबिल एहतराम मगर सियासी तौर पर नाकाम है। मुराद अली शाह ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। कहा ECL में नाम डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंध में फसाद फैलाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। शौकत खानम के लिए लोग इनको सदका, ज़कात, खैरात देते रहे। ये वो पैसे हैं सारे जो इमरान खान ने अलीमा बाजी के जरिए से जो है वो UAE में और यूरोप में जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो खरीदी है। किसके ऊपर JIT बनाई जाए? नैब का किरदार टूवर्ड्स अपोजिशन जानिबदाराना है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह एक बार फिर हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्जाम लगा चुके। कहा बताया जाए हुकूमती अरकान फिर किस दबाव पर हैं। चेयरमैन नैब को तहफुजात से आगाह करेंगे। शेख रशीद पर भी तनकीद। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PSC बनाने का फैसला हुकूमत का था।
वजीर रेलवे इख्तलाफ करने से पहले इस्तीफा दें। मुसद्दिक मलिक और मिफ्ता इस्माइल ने मिनी बजट में रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। हम आपसे डिमांड करते हैं कि इस मिनी बजट में ये अवामी बजट होना चाहिए। इसमें लोगों के ऊपर जो आपने बिजली का बॉम्ब फेंका है, मंशा बॉम्ब के अलावा जो आपने इस मुल्क के अंदर गैस की कीमत में 200% इजाफा किया है, आप लोगों को रिलीफ दें। सिफारती आदाब से नाआशना मोदी सरकार की जानिब से वियना कन्वेंशन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। जराये के मुताबिक हाई कमीशन के एहलकार को जबरदस्ती एक नोट पर दस्तखत करवा कर रिहा कर दिया गया। और बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद मुश्किलात बढ़ने लगी। मरी और ठंडियानी रोड समेत कई राबता सड़कें बंद। फिसलन से आवाम को परेशानी का सामना। वादिय नीलम, लीफा, बाग और हवेली में बिजली और टेलीफोन का निजाम मुतासर। नारान, कागान और वादिय सरन में यख सर्दी ने दांत बजा दिए।